Hello guys, welcome to my channel Grasp English with Menu, and today I'm here with you with a new topic, that is how to make a sentence using any word. But before starting the topic, if you are new in our channel, then please subscribe now so that you can get all the updates of our channel very soon. So let's start the today topic, that is 5 tips to make constructing English sentences easy. So guys, English grammar can often seem strange. We have so many rules for making sentences and almost as many exceptions to those rules. On the basic level, through most English sentences follow a similar structure. Follow these 5 steps to make constructing English sentence easy. तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से अगर हमारे पास कोई भी एक वर्ड है उसका सेंटेंस हम किस तरह से बनाएं। तो अगर आप 5 रूल्स जो मैं आप बताने जा रही हूँ, इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप इंग्लिश का सेंटेंस जो है वो बनाना सीख जाएंगे। लेकिन ये 5 स्टेप्स आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, उससे आपको कोई भी वर्ड से सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Here the first one point is get the words in the right order. That means कि जो सेंटेंस है, सेंटेंसेस में हमने जो भी वर्ड्स यूज़ किए हैं उनका राइट ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी है। राइट ऑर्डर में होने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको पता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप आई बटन में देखिए, वो वीडियो भी देखिए, उससे आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो अच्छे से पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने विद एग्जाम्पल्स वहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का राइट ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं। देखिए सेंटेंस है सोनू किक द बॉल। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज सोनू। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? सोनू। वर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं अगर कोई काम किया जा रहा है तो यानी कि किक्ड, यानी कि किक किया जा रहा है बॉल को, तो किक जो है वो क्या है? वर्ब है। द वर्ब इज किक्ड एंड द ऑब्जेक्ट इज द बॉल। और जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है दैट इज बॉल। ओके, नाउ इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज Sonu, the verb is kicked and the object is ball. Okay, to help you remember this structure, try making an example with someone you know well as a subject and something they do often for the verb and subject. Okay, फर्स्ट वन पॉइंट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। वही मैंने अभी आपको बोला कि आई बटन में आप वीडियो देखिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने क्लैरिफाई किया है। ओके, चलिए सेकेंड वन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि किस तरह से हम जो है एक वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, तो आपको उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नॉट ऑलवेज जस्ट वन वर्ड। ओके, अ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इज समटाइम्स मेड अप ऑफ सेवरल वर्ड्स, सो मेक श्योर यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ होल सेंटेंस rather than just individual words if you want to get it right. ओके, दैट मीन्स कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने जो है वीडियो डाल रखी है। अब पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? दैट मीन्स नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शंस, प्रपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, ये सब की वीडियो मैंने डाल रखी है। और इसकी एक कॉमन वीडियो भी मैंने डाल रखी है, वो आई बटन में देखिए, उसमें आप देख सकते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं, दैट इज़ पीपल हु प्रैक्टिस अ लॉट गेट हायर स्कोर्स। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज पीपल। ओके, सब्जेक्ट इज पीपल who practice a lot. People who practice a lot, that is subject. We can call a subject made up of several words. ये नहीं है कि subject, इसका मतलब क्या है समझाने का, इस सेंटेंस को मैंने क्यों लिया। देखिए सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही वर्ड आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट में कुछ वर्ड्स और भी हो सकते हैं, 2 से 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला आपको, पीपल हु प्रैक्टिस अ लॉट, ये पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है। ओके, वी कैन कॉल अ सब्जेक्ट मेड अप ऑफ सेवरल वर्ड्स अ सब्जेक्ट, फ्रेज और प्रेडिकेट भी हो सकता है। ओके, नाउ द थर्ड वन पॉइंट इज, अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ समझते हैं। देखिए थर्ड वन पॉइंट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट,
समटाइम्स यू विल सी सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स, कई बार आप देखेंगे कि एक सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं. इफ़ दैट इन केस, इस केस में क्या होगा, वी स्प्लिट दैम इनटू टू टाइप्स, हम उनको दो टाइप्स में जो है हम देखेंगे, स्प्लिट कर देंगे उनको. एक तो होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट. ठीक है, हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की. तो डायरेक्ट की बात करते हैं हम, द ऑब्जेक्ट with which the subject has a direct connection. ओके, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम वहाँ पे उसको बोलते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट का with which the subject has a direct connection, जहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का द ऑब्जेक्ट विद वीकर कनेक्शन टू द सब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा वीकर कनेक्शन है, यानी कि कम कनेक्शन है, ज़्यादा अच्छी तरह वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ा हुआ. ठीक है, अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए, आई बॉट सम फ्लावर्स फॉर माई मदर. ओके, इन दिस सेंटेंस फ्लावर इज द direct object, flower is the direct object and my mother is an indirect object. Why? The indirect has a preposition before it if we want to use it at the end of the sentence. यहाँ पर हम इस सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से समझते हैं. देखिए, आई बॉट सम फ्लावर्स फॉर माई मदर. अभी आप फॉर माई मदर को जो है लास्ट वाले को भूल जाइए, अभी आगे वाले को देखिए, आई बॉट सम फ्लावर्स. ओके, अभी देख के ही हमें पता लग रहा है आई बॉट सम फ्लावर्स. आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, फ्लावर्स जो हो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बॉट, बाय बॉट होता है ना, तो बॉट क्या है, एक वर्ब है. ठीक है, तो यहाँ पे आई बॉट सम फ्लावर्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, फ्लावर्स बन रहा है. ठीक है, इनडायरेक्ट क्या बन रहा है, फॉर माई मदर. क्यों बन रहा है, क्योंकि माई मदर से पहले प्रपोजिशन का यूज़ हुआ. ओके, माई मदर से पहले प्रपोजिशन का यूज़ हुआ, और जहाँ पे लास्ट वन जो, जैसे कि जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है, सेंटेंस हमारा ख़त्म हो रहा है, और ख़त्म होते ही होने वाले जो वर्ड है, ख़त्म होने वाले वर्ड के पहले अगर प्रपोजिशन आ जाती है तो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ओके, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा वीकर कनेक्शन है. मैंने अभी आपको बताया ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, जहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है. यहाँ पे जैसे कि आई बॉट सम फ्लावर्स, तो आई का फ्लावर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है. ठीक है, लेकिन फॉर माई मदर जो है, माई मदर जो है वो लास्ट में चला गया और बीच में जो है वो प्रपोजिशन आ गई. प्रपोजिशन कौन सी है, फॉर. ठीक है, जहाँ पे प्रपोजिशन आ गई वहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, माई मदर. समझ में आया. एक और सेंटेंस देखिए, आई बॉट माई मदर सम फ्लावर्स. अब इस सेंटेंस में देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये दोनों के दोनों ही डिफरेंट ऑर्डर में हैं. देखिए, जो मैंने अभी पहले वाला आपको सेंटेंस बताया वहाँ पे माई मदर जो है वो लास्ट में था सेंटेंस के, लेकिन यहाँ पे माई मदर पहले आ गया. मेरे समझाने का और कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे लास्ट वन यानी ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ गया. ठीक है, इन दिस सेंटेंस द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर इन डिफरेंट ऑर्डर, दोनों ही डिफरेंट ऑर्डर में हो चुके हैं. व्हेन द डायरेक्ट कम लास्ट, जब डायरेक्ट जो है वो लास्ट में आएगा, वी डोंट नीड टू यूज़ अ प्रपोजिशन, हमें यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जब लास्ट वन ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाए वहाँ पे हमें प्रपोजिशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो आप देख सकते हैं जो पहला सेंटेंस मैंने बोला था, दैट इज़ आई बॉट सम फ्लावर्स फॉर माई मदर. ओके, यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ किया था माई मदर के लिए. ओके, माई मदर इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम माई मदर को यानी कि लास्ट वन जो वर्ड था उसको हम पहले ले आए, आई बॉट माई मदर सम फ्लावर्स. तो यहाँ पे हमें प्रपोजिशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. नाउ द फोर्थ वन पॉइंट इज़ कंपाउंड सेंटेंसेस. अब देखिए, सबसे पहले तो कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में समझते हैं हम कि कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या हैं. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस जो होता है ये दो क्लॉजेज या दो सेक्शंस में जो है वो बटा हुआ होता है. ठीक है, इस केस में हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए. अब कंजक्शन की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, कंजक्शन किसे बोलते हैं वो आप आई बटन में देख सकते हैं. ओके, now the compound sentences follow the same structure but it do it twice. A compound sentences is one made up of two clauses, two sections. Okay, in this case the sentences uses a conjunction to join two halves of the sentence
ईच ऑफ विच हैज़ अ सेम स्ट्रक्चर। ओके, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसे हम जो है एक सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंसेस आई कुक्ड डिनर एंड माई फादर बॉट सम ड्रिंक्स। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यू कैन सी हियर आर टू सेंटेंसेस। ओके, दो सेंटेंसेस बन रहे हैं। कौन कौन से? आई कुक डिनर, ओके, ये फर्स्ट सेंटेंस है। एंड आ गया बीच में। एंड जो है वो कंजक्शन को बोलते हैं। कंजक्शन जो है वो एंड होती है, जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती है। माई फादर बॉट सम ड्रिंक्स, तो देखिए माई फादर बॉट सम ड्रिंक्स, ये भी एक सेंटेंस है। आई कुक डिनर में आई जो है वो सब्जेक्ट है, कुक्ड वर्ब है, और डिनर जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन सेंटेंस देखिए, माई फादर बॉट सम ड्रिंक्स। यहाँ पे माई फादर जो है वो सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, और सम ड्रिंक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंसेस हैं और दोनों को आपस में जोड़ कौन रहा है? एंड जोड़ रहा है। ओके, समझ में आ गया? ओके, नाउ द फिफ्थ वन पॉइंट इज़ लास्ट वन पॉइंट। ओके, अब सबसे पहले तो ये जो मैंने चार आपको पॉइंट्स बताए हैं, चार स्टेप्स आपको बताए हैं, अगर आपको ये चार स्टेप्स अच्छे से फॉलो करने आ गए तो आप एक वर्ड से सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। ओके, अब फिफ्थ वन पॉइंट आपका ये है कि एक्सेप्शंस पढ़िए आप, रूल्स की एक्सेप्शंस क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर सम सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स को आप देखिए, कुछ खुद भी सेंटेंसेस बनाइए, खुद भी उसके स्ट्रक्चर्स को जो है वो फॉलो कीजिए। आप देखिए एग्जांपल है हमारी, आपको पता है एक एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट वन मैं जो है वीडियो बनाऊंगी एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को या कोई भी है उनको एक्टिव या पैसिव वॉइस में किस तरह से हमें करते हैं, हम उसको करते हैं, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है। तो बहुत ही इजी वे से मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को किस तरह से हम करते हैं वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, तो पैसिव वॉइस दैट वर्क स्लाइटली डिफरेंटली ना। ओके, वंस यू आर कंफर्टेबल विद डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, अगर आप डिक्लेयर करने वाले सेंटेंस से जो है वो क्लियर हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन टेक सम टाइम टू एक्सप्लोर अदर सेंटेंसेस स्ट्रक्चर एज दे विल गिव यू लैंग्वेज मोर वैरायटी। So guys, now you have some tips on how to make English sentences easily. Have a go yourself in the comment section below. If you know any exceptions to the rules, then share them with other viewers. अगर आपको वीडियो पसंद में आया तो लाइक, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।